परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से सुबह के टाइम प्रभात मनन के द्वारा प्रभु परमेश्वर की कुछ वचन में से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 12वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 39 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 40 और 41 पद में थोड़ा देखें। 40 और 41 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने एक वायदा दिया था, वो वायदे को विश्वासी योग्य के साथ पूर्ण किया है। God is faithful to keep his promises। परमेश्वर विश्वासी योग्य है, उसने हम कुछ वायदा पूर्ण करने के लिए। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि वो कुछ भी बोलेगा तो वो ना ही होता है। हर एक वायदा के साथ यस होता है, ना नहीं होता है। परमेश्वर ने कुछ भी छोटा हो बड़ा हो मोटा हो कुछ भी वायदा करता है, वो सब पूर्ण रीति से हो जाएंगे। आइए हम उस पद को थोड़ा पढ़ें। निर्गमन की किताब 12वें अध्याय उसका 40 और 41 पद। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे और उन 430 वर्ष के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई है। 430 साल की एक विवरण इधर दिया हुआ है। ये यही है कि परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक बहुत बड़ा वायदा किया था। वो वायदे को इधर पूर्तिकरण में लेके आ रहा है, ये बात को हम देख सकता है। इधर इस्राएली लोगों को छुटकारा दे रहा है। अब्राहम को दिया हुआ वो वायदे को वो पूर्तिकरण कर रहा है। उनका अपना जगहों में 400 साल के बाद मैं तुमको लेके आऊँगा, वो परमेश्वर ने बोला था कि वो उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय उसका 13वें पद में अब्राहम से बोला है, तुम्हारा संतान एक अन्य देश में जाएंगे, अन्य देश में जाकर उधर एक बहुत बड़ा कठिनाई और तकलीफ़ और गुलाम और उन देशों को सेवा करेंगे, उन देशों को के गुलाम बनकर रखेंगे। ये बात इधर अब्राहम को प्रभु यीशु मसीह कितना साल पहले बोल रहा है। उसी टाइम उसको इसहाक का जन्म भी नहीं हुआ था। इसहाक का जन्म होने से कई पहले उसके बाद इसहाक का जन्म हो गया है। उसके बाद इसहाक का याकूब जन्म हुआ है, याकूब को यूसुफ जन्म हुआ है। उसके कई साल के बाद याकूब मिस्रईम की ओर जा रहा है। जिसके बाद होने वाला चीज़ों को कई सैकड़ों साल पहले परमेश्वर ने अपना दास को बता दिया है। इसी बात को हम प्रेरितों की काम 7 अध्याय उसका 6वें पद में भी यही स्टीफानोस अपना मृत्यु के टाइम भाषण दे रहा है। उसी टाइम में भी बोल रहा है 400 साल यहूदी लोग अब्राहम की संतान उधर गुलाम में उनका बंदी में रखा है ना, परंतु इधर 430 साल लिखा है। उसके बाद हम देख सकता है कि गलातियों की किताब 3 अध्याय 17 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर को अब्राहम को वायदा किया था कि वो वायदे के बाद 430 साल बाद वो व्यवस्था परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मूसा के द्वारा दिया हुआ है। ये बात को हम देख सकता है। एक में 400 साल, दूसरा में 430 साल। ऐसा क्यों फ़र्क आ गया है? ये परमेश्वर का वचन कोई गलत है क्या? प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का वचन में कोई गलती नहीं है।
बहुत क्लियरली हम दोनों भागों को थोड़ा स्पष्टता के साथ अच्छा से ध्यान से पढ़ेंगे तो 400 साल लिखा हुआ है। उधर हम देख सकते हैं कि तुम गुलाम में रहेंगे, तुम उधर का लोगों को सेवा करेंगे, उधर का लोगों के दास बनेंगे 400 साल, परंतु 430 साल बता रहा है। उधर हम देख सकते हैं कि उनके देश में रहने का पूरा टाइम हम जानते हैं कि याकूब जोसेफ के द्वारा मिस्र में पहुंच गया है। उसी टाइम योसेफ उधर का प्रधानमंत्री था। जोसेफ का माता पिता भाई बहन सब अच्छा से जिया है। जब तक जोसेफ को उधर देख रहा था तब तक वो लोग गुलाम नहीं बना है, उन लोग उनको सेवा भी नहीं करा है। वो मिस्रीम के लोग रहने से भी बढ़कर अच्छी रीति से रह रहा था। परंतु जब उसी का जीवन में तकलीफ़ और कठिनाई और सेवा करने का और दासत्व करने का, गुलाम बनने का टाइम कब हुआ है, एक नया फ़रो आया है जब उसने जोसेफ को भी भूल गया सब लोग ने। उसके बाद इनके जीवन में ये तकलीफ़ और परेशानी सहने लग गया है। उसका मतलब जो यहूदी लोगों को जोसेफ को भुला हुआ एक फ़रो आया, जब से लेकर आज का दिन जब उसको इधर से छुटकारा दे रहा है, उसी टाइम तक कितना है, सिर्फ 400 साल है। परंतु जोसेफ याकूब को लेके गया है, जब से काउंट करेगा तो 430 साल है ना। इसलिए वो दोनों में फ़र्क दिख रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं है। ये कितना परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रोमिस हमारे ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ है। मैं तुमको बचा लूँगा, उसने बचा लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे जीवन में भी इस्राएली लोग मिस्र में रह रहा था, उनके जीवन में कठिनाई और तकलीफ़ और स्ट्रगल आया है। आज भी हमारे जीवन में भी ऐसी कष्ट और तकलीफ़ और परेशानी हमारे जीवन में भी है। बहुत सारा बोझ हमारे जीवन में भी है। बहुत बार हम दुनियादारी में हम गुलाम बन जाता है, हमारा शारीरिक अभिलाषाओं में हम गुलाम बन जाता है। परंतु हमारा परमेश्वर कोई भी कैसे भी हमको बांधेगे कि भी उसके बावजूद भी परमेश्वर हमको छुटकारा देने वाला है। हम आज इस दुनिया में, ये दुनिया शैतान के अधीनता में है, दुनिया शैतान के अधीनता में होने वाला दुनिया में हम कमजोरी के साथ, तकलीफ़ और परेशानी के साथ जी रहा है। परंतु एक दिन ऐसी आ जाएगा, मूसा के द्वारा कैसे इस्राएली लोगों को मिस्र से छुटकारा दिया है, ऐसी हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए बादलों पर आ जाएंगे। उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज़ और प्रधान दूत का आवाज़ और परमेश्वर का तुरही फूंकने का आवाज़, ये आवाज़ सुनकर हम सब बादलों में ले जाएंगे। एक अच्छा स्वर्गीय कनान में, स्वर्गीय देश में हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। कितना धन्य एक आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु यीशु मसीह जाने के पहले ये प्रोमिस हमको दिया था, मैं अभी तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के बाद तुमको मैं कहाँ बैठता हूँ, उधर लेके जाके बिठाता हूँ। कितना एक बहुत बड़ा प्रोमिस दिया है परमेश्वर के वचन में। हर एक परमेश्वर का प्रोमिस में ये इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये प्रोमिस भी पूरा होने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने जब कष्ट और तकलीफ़ और परेशानी हमारे जीवन में आता है, जब हम
परमेश्वर की ये वायदे के ऊपर अब्राहम को कैसे वायदा किया हो वो पूर्तिकरण किया है, ऐसी हमको भी वायदा किया है। वो प्रभु यीशु मसीह वो जल्दी की जल्दी पूर्तिकरण करने वाला है, इसलिए वो आशा के साथ जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।